Question number 8. The isotope uranium-235 is represented by this notation U92-235. इसमें ये वाली चीज तो एलिमेंट का सिंबल है, 92 उसका प्रोटॉन नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ से पता चल रहे हैं, और 235 में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन यानी मास नंबर यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है. स्टेट व्हाट द नंबर्स 92 एंड 235 रिप्रेजेंट इन दिस सिंबल. तो 92 रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और एटॉमिक नंबर भी इसको कहते हैं, और 235 रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर भी हम इसको कहते हैं. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दे आर न्यूक्लियॉन नंबर, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इंक्लूडेड है. यूरेनियम 235 is a fuel used in nuclear reactors. State the process by which energy is released from uranium 235 in a nuclear reactor. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियस को ब्रेकअप किया जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में. आगे इक्वेशन आ रही है. A nuclide equation for this process is uranium 235 92 plus 1 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता तो चार्ज नंबर हमें 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मास होता है तो वो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है. ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं. कंबाइन होने के बाद ये जो न्यूक्लियस होता है और अनस्टेबल हो जाता है तो ये ब्रेकअप होता है. तो इससे दो यानी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, स्ट्रॉन्शियम और जीनॉन, और दो न्यूट्रॉन्स भी उसके साथ साथ इमिट होते हैं. डिस्क्राइब द मास एंड एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. तो इसमें ये होता है कि आपके पास जो इन दोनों के कंबाइन होने से मास बनता है वो ग्रेटर होता है, यानी रिएक्टेंट साइड पे मास ग्रेटर होता है, और इन सबको कंबाइन करके जो मास हमें मिलता है वो लेसर होता है. अच्छा, अब ये जो मास लेस हो गया तो ये गया कहाँ? तो होता ये कि कुछ मास जो है ना वो अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और उसकी वजह से फिर ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा एनर्जी गिव आउट करता है. तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि द ओवरऑल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is lesser than the nuclei of reactants, and the mass difference, a difference in mass, is converted into energy. तो ये प्रोसेस है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है. Describe how thermal energy from the nuclear reactor is used to generate electricity in a power station. तो जो थर्मल एनर्जी है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, और फिर आगे के प्रोसेसेस हमें पता है. 3 मार्क्स का एक आंसर हमें लिखना है. तो मैं लिख रहा हूँ थर्मल एनर्जी टर्न्स वाटर इनटू स्टीम. अब जो एनर्जी है वो वाटर पार्टिकल्स के पास आ गई है. ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? विच रोटेट द टरबाइन. टरबाइन के अंदर जनरेटर फिटेड होता है, मैग्नेट्स फिटेड होते हैं. तो द टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर, और जनरेटर के अंदर फिर इंडक्शन का फिनोमेना होता है, विच हैज अ मैग्नेट एंड, अ मैग्नेट तो नहीं लिखना चाहिए, विच हैज magnets and coils for the induction of EMF. तो इस तरह इसके अंदर फिर EMF इंड्यूस हो जाएगी, और फिर EMF से करंट फ्लो करवा के हम उसे स्टोर कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं. State one advantage and one disadvantage of using nuclear fuels in a power station instead of using fossil fuels. तो एडवांटेज ये है, reduce greenhouse effect gases, और डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज. तो चूंकि ये रेडियो एक्टिव होता है और बहुत लंबे अरसे तक रेडियो एक्टिविटी इसमें से होती रहती है, तो उसको स्टोर करना या डिस्पोज ऑफ करना इतना आसान नहीं होता.